आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य की एकमात्र रीजनल पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल ने बताया कि पार्टी नेदा यानी नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले राज्य में भाजपा के साथ गठबंधन करके विधानसभा और संसदीय चुनावों में जा रही हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए पीपीए महासचिव कालिंग जरंग ने कहा है कि पीपीए दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की भावना को अलाइव एंड रेलेवेंट बनाए रखने के लिए 2024 के चुनावों में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों संसदीय लोकसभा सीटों के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतार रही है। इसके अलावा पीपीए अपने सभी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों और अपने समर्थकों से वेस्टर्न एंड ईस्टर्न संसदीय सीटों के दोनों भाजपा संसदीय उम्मीदवारों का समर्थन करने की अपील करती है। थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ पब्लिक माइंड्स में डाउट है। 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स गया था, वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेरीज पूछा गया। इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं सारा पब्लिक को इस 2024 असेंबली एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के चलते ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, जो हमारा मात्र एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है स्टेट में, ये इतने सालों से हम लोग अपोजिशन पार्टी का हिसाब से रहा है, लेकिन ये 2024 को हमने एक रीमॉडलिंग, एक नया रूप में हम लोग ये इलेक्शंस को लड़ने जा रहा है। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस नेदा, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर हमारे नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट्स में जितने सारा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, हम लोग एक अम्ब्रेला में आके इसको नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बोलता है। तो इस अलायंस को हमने रिन्यू करते हुए 2024 इलेक्शंस में, असेंबली इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को हमने पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल इन अलायंस विद द बीजेपी लड़ने का हम लोग ने ये काफ़ी महीनों से हमने वो प्लान करके हमारा जो फाइनली जो इसका डिसीजन थ्रू आवर मीटिंग विद नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस कन्वीनर हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जो असम के मुख्यमंत्री जी हैं, वो नेदा के कन्वीनर है। हमारा मीटिंग उनके साथ हुआ। उनके साथ होने के बाद ही हमने हमारा इस मेंबरशिप को फिर से रिन्यू करते हुए ये इलेक्शंस हम लोग नेदा के अम्ब्रेला में ही हम लोग लड़ने जा रहा है। तो अभी 2-3 डिस्ट्रिक्ट जाते समय बहुत लोगों का ये क्वेरीज था कि पीपीए पीपल्स पार्टी ऑफ अलायंस पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल जो बीजेपी के साथ अलायंस है, तो अलायंस होते हुए क्यों एक दूसरे के साथ लड़ रहा है। तो ये एक जानने वाला एक बात है। इसमें अलायंस हेमंत बिस्वा शर्मा जी कन्वीनर का ये कहना था कि अलायंस मीन्स सीट शेयरिंग होता है, जैसे असम में एजेपी के साथ, लेकिन ये अलायंस इन द ट्रू सेंस अरुणाचल में फॉलो नहीं कर सकता है इस बार 2024 में, बिकॉज हमारा पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल का एक एमएलए भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में देयर आर मोर देन 4 कैंडिडेट्स सीकिंग फॉर बीजेपी टिकट। तो इसीलिए हमने सोचा ठीक है, इस बार हम लोग सीट शेयरिंग के बिना, प्री पोल अलायंस के बिना ही हम लोग इलेक्शंस में जाएगा, और पोस्ट पोल अलायंस का हम लोग ने बात किया। तो इस हिसाब से बहुत लोगों का क्वेरीज ये था कि ठीक है, तो जैसे ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारा 8 पीपीए कैंडिडेट्स लड़ रहा है। तो उनका सपोर्टर्स, पीपीए सपोर्टर्स, वोटर्स का ये कहना है कि तो हम ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में किसको वोट दें। तो पीपीए का ये मैसेज है आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसीलिए इसी पॉइंट को लेकर हम लोग ये कर रहा है कि हमने ये जो अलायंस है इसको ट्रू स्पिरिट में और रिलेवेंस ओवर द इयर्स रिलेवेंस इसका
अलायंस का रिलेवेंस रखने के लिए इन द ट्रू स्पिरिट, ठीक है, we are not going to participate, we are not going to field any candidates in both the parliamentary constituencies, eastern and western. तो पीपीए का जैसे वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में देयर आर 4 assembly constituencies where PPA candidates are fighting. So ईस्टर्न में अराउंड 8. तो जहाँ भी होगा, जहाँ भी हमारा पीपीए सपोर्टर्स होगा, पीपीए वोटर्स होगा, हम लोग क्या करेगा, ये इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द अलायंस हम लोग ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में श्री तापिर गांव जो बीजेपी उम्मीदवार है उसको हम लोग जी जान करके हम लोग वोट देना होगा। और वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द अलायंस वी हैव टू री इलेक्ट श्री किरेन रिजिजू। तो इस बार 2024 में हम लोग प्री पोल अलायंस में नहीं जा सका बिकॉज पीपीए का सिटिंग एमएलएज नहीं था। तो ये हम लोग अंडरस्टैंडिंग में पोस्ट पोल अलायंस में हम लोग जाके दोनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में बीजेपी कैंडिडेट्स को ही हम लोग होल हार्टेडली हम लोग सपोर्ट करके जिताना है। ये आज का थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ये एक मैसेज है। थैंक यू सो मच।